Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. First of all, I would like to say everyone to whole Muslim Ummah, Ramzan Mubarak. Hope you are all fine. I'm also fine. This will be our first lecture, and today we are talking about morphology. We will talk about morphology of leaf. मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, अगर आप देखोगे ईच लीफ, अगर आप देखोगे ये लीफ जो होता है, इट इज द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ ए प्लांट. द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज लीफ. ये फोटोसिंथेटिक पार्ट जो होता है ये फ्लैट होता है, इट इज फ्लैट. और अगर आप देखोगे इट इज केप्ट फ्लैट विद द हेल्प ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स. वेन्स होती है इसमें एंड वेनलेट्स होती है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इसको फ्लैट रखा जाता है. द लीफ इज केप्ट फ्लैट विद द हेल्प ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स. एक्चुअली ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है क्योंकि इसमें होता है क्लोरोफिल. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. नाउ सी, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चरली इस लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं. द लीफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 पार्ट्स. अथ लीफस मंज 3 पार्ट्स आसान. आज एक्चुअली ये बोर्ड जो है, बोर्ड सिस्टम ये ठीक नहीं है. तो टुमारो इंशाल्लाह वी विल सेटल अ न्यू बोर्ड, जिसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम ना होगी. तो अगर आप देखोगे लीफ जो है स्ट्रक्चरली दिस लीफ इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. एक होता है इसमें लीफ बेस. दिस लीफ बेस इज कॉमनली कॉल्ड एज hypopodium. Hypopodium. And this is the stalk-like structure which is commonly called as petiole, or it is also known as mesopodium. या go flat part of a leaf that's commonly called as lamina or epipodium. So that means we are having 3 parts in a leaf. एक होता है लीफ में, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चरली अख लीफ छु बनियोमुत आसान 3 पार्टन में. अख छु अमिस मज आसान लैमिना, तथ छ नाव वनान यूजुअली एपिपोडियम. बे छु अख स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर युस कनेक्ट छु करन लैमिनाहस विद द लीफ बेस, तथ छ कॉमनली नाव वनान दैट इज नोन एज पीटियोल और मेसोपोडियम. उसके बाद होता है लीफ बेस. लीफ बेस वो रीजन है जो एक लीफ को अटैच करता है विद द नोड ऑफ द स्टेम और विद द नोड ऑन ए ब्रांच. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज हाइपोपोडियम. मार्फोलॉजिकली छु अख लीफ आमुत डिवाइड करन 3 पार्टन मज. अख छु अमिस मज आसान लीफ बेस, बेस छु अमिस मज आसान पीटियोल, बेस छु अमिस मज आसान लैमिना. ये लैमिना युस छु आसान यो छु मान इवन एक्चुअली दिस इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स. इसमें वेन्स और वेनलेट्स होती है. दिस इज कॉल्ड अ लैमिना. एंड यही फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है क्योंकि इसमें मेसोफिल टिश्यू होता है व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स, और उन पैरेन्काइमेटा सेल्स में होता है क्लोरोफिल. Those that is commonly called as chlorenchyma, and the chlorenchyma associated with the leaf is commonly called as mesophyll tissue. Now see, first of all we will discuss each and every part of a leaf separately. मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है थोड़ा सा. इसमें मैंने जनरली ये लिया है अब दोनों के लिए, 11th A एज वेल एज 11th B के लिए. उनका भी रिवाइज हो जाएगा तब तक जब तक हम उनके सिलेबस के साथ अटैच ना हो जाए. देखो, सबसे पहली बात हम बात करेंगे लीफ बेस के साथ. अगर आप देखोगे ये लीफ बेस है. ये लीफ बेस वो पार्ट है एक लीफ का जो एक्चुअली कनेक्ट करता है एक लीफ को विद द नोड ऑन द स्टेम. इट इज अ पार्ट दैट कनेक्ट्स द लीफ विद अ स्टेम एट इट्स नोड. नोड के साथ अटैच होता है. एक्चुअली लीफ बेस वो पार्ट है एक लीफ का जो इस लीफ को कनेक्ट करता है विद द लीफ बेस, विद द लीफ, विद द स्टेम और इट इज नोड. नाउ सी, अगर आप देखोगे ये लीफ बेस जो होता है ये स्वोलन भी हो सकता है. इट कैन बी स्वोलन और इट कैन बी शीथिंग. शीथिंग लीफ बेस वो लीफ बेस होती है जो एनक्लोज करती है स्टेम को. The leaf base which encloses the stem is commonly called as sheathing leaf base,
एंड द लीफ बेस दैट इज swollen, it is commonly called as pulvinus, इसको pulvinus कहा जाता है। एज यू ऑल नो टच मी नॉट में आप लोगों ने देखा होगा, जो टच मी नॉट है मिमोसा पोडिका टच मी नॉट, अमिस मज swollen leaf base, अमी swollen leaf base से अमिस मज अचीव गसन अगर तुम वुचो sleep movements, sleeping movements, or you can say shocking movements, shocking movements। फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको टच करते हो तो ये अपने लीव्स को क्लोज करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पुल्विनस, क्योंकि इसमें होता है उस टाइम वाटर लॉस, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी एग्जिस्ट होती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और लॉस ऑफ वाटर होता है। गोता मतलब को अकिस लीफस मज यूजुअली त्रे पार्ट्स, अख लीफ बेस, बेस पीटियोल, बेस लैमिना। लीफ बेस टू सु पार्ट अकिस लीफस मज युस अमिस लीफस टू कनेक्ट करन विद द नोड ऑन द स्टेम। ये लीफ बेस हेक आसित swollen ते तम साथ अमिस वनान पुल्विनस, या हेक आसित शीथिंग, शीथिंग लीफ बेस गई यस एनक्लोज कर स्टेम। ये शीथिंग लीफ बेस दो तरीको आसान, अख हेकि स्टिमस कंप्लीटली कर एनक्लोज कर, एक तो ये कंप्लीटली एनक्लोज कर सकता है, कंप्लीटली एनक्लोज, और इनकम्प्लीटली भी एनक्लोज कर सकता है। ये एक स्टिमस कर कंप्लीटली एनक्लोज या है किस इनकम्प्लीटली एनक्लोज कर। अगर लीफ बेस स्टिमन कर एनक्लोज, लीफ बेस लीफ बेस को स्टिम एनक्लोज कंप्लीटली, तेल छमिस वनान नाव तथ एम्प्लेक्सिकॉल, एम्प्लेक्सिकॉल। मगर अगर हम इनकम्प्लीटली एनक्लोज कर तेल छमिस वनान सेमी एम्प्लेक्सिकॉल, सेमी एम्प्लेक्सिकॉल। वुचो सा बह वन बे सिंपली याद थो, लीफ बेस टू सु पार्ट अकिस लीफस मज युस अमिस लीफस टू कनेक्ट करन विद द स्टेम, विद ए स्टेम एट इट्स नोड। ये लीफ बेस है कैसे swollen तेल छमिस वनान पुल्विनस, लबन छ यिवन टच मी नॉटस मज, तत छ लगन जरूरत स्लीपिंग मूवमेंट या शॉकिंग मूवमेंट। शीथिंग लीफ बेस गई सा लीफ बेस या स्टिमस एनक्लोज कर, ये हेक स्टिमस एनक्लोज कर कंप्लीटली ते या है कि पार्शियली एनक्लोज कर। अगर हम कंप्लीटली एनक्लोज कर स्टेम तेल छमिस वनान एम्प्लेक्सिकॉल, अगर पार्शियली हम एनक्लोज कर स्टेम तेल छमिस वनान सेमी एम्प्लेक्सिकॉल। these are the type, these are the specific features of a leaf base। अब उसके बाद है petiole, which is commonly called as mesopodium or mesopodium। तो वुचो पारे यह लैमिना, ये है नोड, दिस इज द नोड एंड दिस इज द लीफ बेस, लीफ बेस इसको कहते हैं एक्सल, एक्सल। इसमें होता है बड, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज एक्सिलरी बड, auxiliary bud। Now this one is petiole and this one is lamina। Now see petiole आप खुद ही देखो, ये एक स्टॉक या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है लीफ बेस और लैमिना को। It is a cylindrical stalk that connects lamina with लीफ बेस। सिंपली ये आपको याद रखना है, पीटियोल एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जो लैमिना को कनेक्ट करता है लीफ बेस के साथ। अब दूसरी बात, अगर आप देखोगे पीटियोल के टिप पे ही लैमिना होता है एक्चुअली। अगर अस वुचो यूथ जूट अकिस लीफस मज पीटियोल आसे तूत ज्यादा सु गसन एक्सपोज टू सनलाइट, यूथ ज्यादा सु एक्सपोज गए सनलाइट तीस गए ज्यादा फोटोसिंथेसिस गो, तेल वनो अकिस लीफस टू इरेक्ट थावन पीटियोल, इट कीप्स द लैमिना इरेक्ट, ये लैमिना को इरेक्ट रखता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो जाए टू सनलाइट, सो दैट सु कैन एब्जॉर्ब ज्यादा सनलाइट, ये ज्यादा सो एब्जॉर्ब कर सनलाइट तीस ज्यादा गए तमिस मज फोटोसिंथेसिस। ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये पीटियोल जो है हमेशा ये प्रेजेंट नहीं होती है लीफ में, इस लीफस मज हमेशा आसन प्रेजेंट किया, कुछ साथ ये प्रेजेंट आसन, कुछ साथ ये प्रेजेंट आसन किया। वुचो सर अगर इस दिमो नजर ये इस थाओ इस विषो देखो यहाँ पे मैं तीन लीव्स को बना लेता हूँ, ये एक है, ये दूसरा लीफ है एंड दिस वन इज अनदर लीफ। सी देखो अब यहाँ पे आपको देखना है, इस वाले में अगर आप देखोगे पीटियोल तो प्रेजेंट है और इट इज वेल डेवलप्ड, बड़ी है, इसको कहते हैं पीटियोलेट, पीटियोलेट। इस वाले में अगर आप देखोगे प्रेजेंट तो है लेकिन है रिड्यूस्ड, पीटियोल इज रिड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड सबसेसाइल,
एंड यहाँ पे तो कंप्लीटली एब्सेंट है। द petiole when it is absent such a leaf is commonly called as sessile leaf, इसको कहते हैं sessile leaf। वो petiole एक present थे वैसे ये कैसे reduced थी ये कैसे absent थे। अगर petiole present छे तेल तमिस leafस वना petiolate, अगर ये absent छे तमिस वना simply sessile, अगर ये present छे मगर ये वारिया ज्यादा reduced तेल तमिस नाम वना subsessile। यम छ त्रे forms of petiole। अब उसके बाद है लैमिना। लैमिना इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लेड। ब्लेड, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉमनली कॉल्ड एज लैमिना। ये वाला जो है इसको हम लैमिना कहते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे इसमें ये फ्लैट है, द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, पार्ट ऑफ लीफ, यही एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ photosynthesis because it is actually the part of the leaf that is exposed to sunlight which absorbs the sunlight and converts the same into chemical energy। तो उसके बाद अगर आप देखोगे इस लैमिना में सबसे पहले ये होता है बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री है। दिस बाउंड्री इज कॉमनली कॉल्ड इट इज मार्जिन, मार्जिन। और उसके बाद इसका एपेक्स होता है, टिप होता है। द टिप ऑफ द लैमिना इज कॉल्ड एपेक्स, इसको कहते हैं एपेक्स। इंटरनली ये सप्लाई होता है बाय, इसको कहते हैं प्रिंसिपल वेन, प्रिंसिपल वेन, और इट इज आल्सो नोन एज मिडरिब। उसके बाद इस पे वेन्स होती है, जो वेन्स इसको फ्लैट रखने में मदद देती है। ये आपको दिमाग में रखना है। वो लैमिना जो है द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द बाउंड्री ऑफ ए लैमिना इज कॉमनली कॉल्ड एज मार्जिन व्हाइल इट्स टिप इज कॉमनली कॉल्ड एज एपेक्स। इस टिप ऑफ पीटियोल से अराइज होता है एक वेन जो जाती है फ्रॉम बेस टू द एपेक्स which is commonly called as principal vein or midrib। उसके बाद इसको अंदर से सप्लाई किया जाता है by means of veins। veins अगर रेडिकुलेट वेनेशन है तिल शासन वेन लेटस थे जिनको आप एनास्टोमोर्स भी कहते हो, को इनकी वजह से ही इसको फ्लैट रखा जाता है। अब आप अगर आप देखोगे अच्छी तरह से इस लैमिना में अपर सरफेस भी होती है, लोअर सरफेस भी होती है। वी आर हैविंग टू सरफेसेस इन लैमिना, एक होती है अपर सरफेस, दूसरी होती है लोअर सरफेस। एज यू ऑल नो, अगर आप एनाटॉमी में देखोगे हर किसी लीफ को ऊपर से एनक्लोज किया जाता है एपिडर्मिस से, जो एग्जिस्ट होता है दो फॉर्म्स में, एक होता है अपर एपिडर्मिस, दूसरा होता है लोअर एपिडर्मिस। लेकिन इन दोनों लेयर्स को ऊपर से एनक्लोज किया जाता है बाय थिक क्यूटिकल। वो वैक्सी मटेरियल होता है जो रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन को। खैर वो एनाटॉमी में आपको बताया जाएगा, दोज आर एसोसिएटेड विद ज़ीरोफाइट्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अभी आप देखो हर किसी लैमिना में दो फेजेस होते हैं, एक होता है अपर फेस, दूसरा होता है लोअर फेस। जो इसका अपर फेस है इसको कहते हैं एडेक्सल सरफेस। एडेक्सल सरफेस मतलब अकिस लैमिनास मज अपर सरफेस तथ वन एडेक्शल सरफेस। क्या वन एडेक्शल सरफेस। ये लैमिना का अपर सरफेस है। देखो अपर सरफेस जो है मतलब अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस वन तो या वन तो अपर सरफेस, अपर सरफेस। इस लैमिनास मज अपर एपिडर्मिस या अपर सरफेस अत नाम वन एडेक्शल सरफेस, एडेक्शल सरफेस। और इसी लैमिना में जो लोअर सरफेस होता है, लोअर एपिडर्मिस और लोअर सरफेस, बिकॉज लीफ पेट की थी तो बन की थी वन एनक्लोज करने एपिडर्मिस से। गो एमिस मज लोअर एपिडर्मिस तो लोअर सरफेस अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस एमिस नाम वन एपेक्शल सरफेस, ABAXIAL, एपेक्शल सरफेस। So that means every lamina has two surfaces, every leaf has two surfaces, upper surface as well as lower surface। जो इसका अपर सरफेस होता है उसको कहते हैं एडेक्शल सरफेस, और जो इसका लोअर सरफेस होता है उसको कहते हैं एपेक्शल सरफेस। So that means we are having two surfaces of a leaf, one is called एडेक्शल सरफेस and the second one is called एपेक्शल सरफेस। गो यम गई ज सरफेसेस ऑफ ए लैमिना, यम छ ज अच्छा लैमिना ज सरफेसेस, आ गई एडेक्शल सरफेस ब्या गई एपेक्शल सरफेस। अपर सरफेस वन एडेक्शल सरफेस, lower surfaces is one apexial surface। Go that means we are having two surfaces of a leaf। Now see we are having two types of, हमारे पास इनके भी दो टाइप्स होते हैं। देखो क्या होता है, देखो अगर तुम वुचो यथ यमन मज आसन यूजुअली, देखो पहले मैं बताता हूं आइसो बाइलैटरल लीफ, आइसो बाइलैटरल लीफ, आइसो बाइलैटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ क्या होता है, सिंपली सो लीफ यमिस मज अपर सरफेस तो लोअर सरफेस आइडेंटिकल, पेठिम एपिडर्मिस तो बनिम एपिडर्मिस अगर अकिस लैमिनास मज सेम आसे
तमिस छे वनान आइसोबायलैटरल लीफ यह मोनोकाटन मज लबन गो a leaf in which both surfaces are identical दशवे सरफेस आइडेंटिकल पेठिम सरफेस तो बनिम सरफेस पानवे रिजम्बल गसान तिम सेम अमिस नाव वन आइसोबायलैटरल लीफ यह आइसोबायलैटरल लीफ यूजुअली लबन मोनोकाटन मज अत ब्या नाव वन इक्विफेशियल लीफ मोनोकाट्स उसके बाद है डॉर्सिवेंट्रल लीफ अगर आप देखोगे ये डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो ये वो लीफ है जिसमें दोनों सरफेसेस डिफरेंट होती है अपर सरफेस तो लवर सरफेस रिजम्बल गसान यूजुअली डिफरेंस तक स्टोमेटान मज खैर अस वनकस वन ये डॉर्सिवेंट्रल लीफ वो लीफ होता है जिसकी दोनों सरफेसेस डिफरेंट होती है a leaf in which both surfaces are different a leaf in which both surfaces are so leaf yemis maz दशवै surfaces आसन आइडेंटिकल क्या बल्कि तिम आसन पानवै डिफरेंट इथिस लीफस छे वनान डॉर्सिवेंट्रल लीफ अख आसन अमिस मज डॉर्सल सरफेस बेय आसन अमिस मज वेंट्रल सरफेस तिम दशवै सरफेसेस छन पानवै रिजम्बल गसान क्या एंड यह यूजुअली लबन डाइकाटन मज गो अकिस लीफस लैमिनाहस मज अगर तुम वो लैमिना फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ यह फोटोसिंथेटिक इन नेचर तिकाज यह कर फोटोसिंथेसिस अमिस मज ग्रीन कलर्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स आसन तिमन मज क्लोरोप्लास्ट आसन तत वन क्लोरेनकाइमा या वन मेसोफिल टिश्यू तम पत अगर तुम वो लैमिना अत लैमिनाहस बाउंड्री आसन तथ नाव वन मार्जिन एंड अत टिप आसन तथ वन एपेक्स पीटियोल की टिप पे अराइज गसान वेन लॉन्जिट्यूडिनल वेन सह अराइज गसान फ्रॉम बेस एंड रीचेस टू द टिप उसको कहते हैं प्रिंसिपल वेन उस प्रिंसिपल वेन पे अराइज होते हैं छोटे छोटे वेनलेट्स छोटी छोटी वेन्स उनको आप कहते हो वेनलेट्स अब इन वेन्स और वेनलेट्स की वजह से ही इस लैमिना को फ्लैट रखा जाता है और पीटियोल का लॉन्ग होना रेस्पॉन्सिबल होता है ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द लैमिना तम पत याद थावन अस नश अगर तुम वो अत लैमिनास मज जो सरफेस अमिस मज अख गई अपर सरफेस अत एडेक्शल सरफेस ब्या गई लवर सरफेस अत एपेक्शल सरफेस यह एपिडर्मिस ये अपर एपिडर्मिस ये लवर एपिडर्मिस अगर वह दशवे सरफेस पानवे रलन फॉर एग्जांपल बह थी ये अथ मतलब ये पानवे रिजम्बल गसान आप देखो यहाँ पे अपर इस तरह से भी अगर आप देखोगे इस तरह से भी अगर आप देखोगे तो दोनों सरफेसेस हमें लग रही है आइडेंटिकल है तो इसको हम कहते हैं आइसोबायलैटरल लीफ लेकिन अगर मैं इस तरह से रखूंगा आप देखो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस आपस में रिजम्बल ही नहीं हो रहा है तो इसको कहते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ आइसोबायलैटरल लीफ होता है मोनोकाट्स में डॉर्सिवेंट्रल लीफ होता है डाइकाट्स में उसके बाद आपको दिमाग में रखना है नाउ द नेक्स्ट वन इज types of leaves types of leaves we are having two types of leaves एक होता है simple leaf और दूसरा होता है compound leaf ये देखो ध्यान था simple leaf क्या गो simple leaf गो सु leaf यमस मज margin आस complete entire मतलब simply a leaf in which lamina is undivided that is called as simple leaf इसमें लैमिना जो होती है लैमिना इज अनडिवाइडेड सो लीफ यमस मज लैमिना आसे अनडिवाइडेड तमिस छे नाव वनन सिंपल लीफ अमिस मज हबा छ आसन सिंपली लैमिना जो होता है लैमिना इज एंटायर मतलब वो कंप्लीट आसन अतन चेंज आसन गमस के अलबत्ता वुचना आव अत सिंपल लीफस मज लबन यवन इंसिजन फॉर एग्जांपल हम पैलेंटस ओरिएंटलिस की तरफ जाएंगे पैलेंटस ओरिएंटलिस मतलब चिनार का दरख्त जो होता है आपने लीव्स उसके देखे होंगे इस तरह के लीव्स होते हैं उसमें देखो ये अगर आप देखोगे अत मज यह लैमिना मगर अमिस मज यम प्रेजेंट यमन वन इंसिजन्स क्या वनान इंसिजन्स मगर ये वाली है मिडरिब आप देखो ये इंसिजन जो है ये मिडरिब तक नहीं पहुंचती है वो दैट मींस सिंपल लीफ में इंसिजन होती है बट दोज इंसिजन्स डू नॉट रीच टू द मिडरिब ठीक है अगर ये इंसिजन्स मिडरिबस तक वातन तेल गछि कन्वर्ट इनटू लीफलेट गो सिंपली छ वनान सिंपल लीफस मज हबा छ लैमिना आसान अनडिवाइडेड into distinctive segments those are called leaflets lamina ch entire asan emis ma ch incision present asan magar emis ye incision chhan watan yas midribas ta kya incisions are present इसमें incisions होती है but they do not reach to tim chhan watan ko ta they do not reach to midrib इंसिजन छ आसन प्रेजेंट मगर यहस इंसिजन छन मिडरिबस ता वातन के यथिस लीफस छे सिंपली नाव वनन सिंपल लीफ वो सिंपल लीफ वो लीफ होता है जिसमें अगर आप देखोगे जिसमें लैमिना कंप्लीट होता है लैमिना इज अनडिवाइडेड ये कंप्लीट होता है और यू कैन से इट इज एंटायर
इसमें इंसिजन होती है, लेकिन वो इंसिजन कहां तक नहीं पहुंच सकती है, मिडरिप तक। मिडरिपस तान छन सा इंसिजन वातन क्या, इतिस लीफस चे इस नाव वनन सिंपल लीफ। ब्या गो कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ देखो एज द नेम इंडिकेट्स ये इसका अपोजिट है। कंपाउंड लीफ वहां पे हमने बताया कि लैमिना इज अनडिवाइडेड, यहाँ पे लैमिना इज डिवाइडेड, किस में डिवाइड होती है, डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, दोज आर कॉल्ड लीफलेट्स। लेट सपोज मैं मानता हूं कि ये एक लीफ है, मैं इमेजिनरी लीफ, अब मैं बताता हूं ये डिवाइड हो सकता है। देखो ये डिवाइड इस तरह से हो सकता है, आप देखो इस तरह से, देखो ये गो यमन लीफ लेटन मंस डिवाइड मिनिम की यपर पर लैमिना योय योय लैमिना, बट ये लैमिना को डिवाइड की यमन लीफ लेटन मंस अमिस चे नाव वनन कंपाउंड लीफ। उस लीफ यमिस मंस लैमिना गस डिवाइड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, दोज आर कॉल्ड लीफलेट्स, दोज आर कॉल्ड, इनको कहते हैं लीफलेट्स, लीफलेट्स। और यू कैन से ये इस तरह भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ये की वर्ड कैसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये तो पीटियोल है and this part is called as rachis. Actually this rachis is the modification of midrib. This is a midrib, this is a midrib, earth midrib aspect chim actually leafletus, ach is नाव वनन तम साथ rachis, RACHIS। नाउ यहाँ पे होते हैं, आप देखो यहाँ पे लीफलेट्स है टिप ऑफ पेटियोल पे, टिप ऑफ पेटियोल पे। नाउ सी वो कंडीशन से आपको गॉडनिश कंडीशन ची सिंपली कंपाउंड लीफ वो लीफ है जिसमें लैमिना डिवाइड होता है डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में, उनको कहते हैं लीफलेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीफलेट्स या तो लैटरल होंगे, मतलब तिम आसन या मिडरिबस साइडस या पीटियोलस साइडस, नत आसन तिम एट द टिप ऑफ द पीटियोल। अगर लीफलेट्स अटैच्ड लैटरली देन इट इज कॉल्ड पिन्नेट, इसको कहते हैं पिन्नेट, इस वाले को कहते हैं पिन्नेट। एंड यहाँ पे लीफलेट्स कहाँ पे है, टिप ऑफ द पीटियोल, इसको कहते हैं पामेट, पामेट कंपाउंड लीफ। वो सिंपली कंपाउंड लीफ गो सु लीफ यमिस मन लैमिना छ डिवाइड गसन इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, दोज आर कॉल्ड लीफलेट्स। तिम लीफलेट्स हेकन असित रैचसस या पीटियोलस साइडस, नत हेकन तिम लीफलेट्स असित एट द टिप ऑफ द पीटियोल। अगर तिम साइडस अस अत पीटियोलस या रैचसस तिल छ सिंपली नाव वनन तथ पिन्नेट, PINNATE। अगर वही तिम लीफलेट्स अस एट द टिप ऑफ द पीटियोल तिल तमिस वनन नाव पामेट। ये दोनों फीचर्स है, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, देखो कंपाउंड लीफ, a leaf in which lamina is divided into distinct segments called leaflets is known as compound leaf, उसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। अब यहाँ पे आपको याद रखना है लीफलेट्स या तो रैचस के साइड में होंगे या तो लीफलेट्स पीटियोल के टिप पे होंगे। द लीफलेट्स आर अटैच्ड laterally on rachis or petiole, it is called अच्छे तम साथ वनान पिन्नेट, PINNAT। अगर मैं लीफलेट्स आस, इफ लीफलेट्स आर अटैच्ड एट टिप ऑफ पीटियोल, इट इज कॉल्ड अम साथ छिस नाव वनान पामेट। ये प्योर छु याद थावुन। गो लीफलेट्स अगर पीटियोलस साइडस मतलब लैटरली, यहाँ अगर तिम रैचस साइडस तेल छमिस वनान नाव पिन्नेट। अगर तिम लीफलेट्स अटैच्ड एट द टिप ऑफ द पीटियोल तेल छमिस नाव वनान पामेट। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। लीफलेट्स यहाँ टिप पे हो सकते हैं या वो साइड में हो सकते हैं। अगर वो साइड में है तो उसको आप कहते हो पिन्नेट, लेकिन अगर वो टिप पे है तो उसको आप कहते हो पामेट। वो तेल बनो सिंपली कंपाउंड लीव्स आर दोज लीव्स इन व्हिच द लैमिना इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, दोज आर कॉमनली कॉल्ड एज leaflets. The leaflets are either attached laterally on rachis or petiole, it is called a pinnate, or if the leaflets are attached at the tip of the petiole, then it is called as palmate. Then it is called as palmate. ये है types of leaves। वो ऐसे निश्चित ज़ types of leaves। आगो pinnate, ब्यागो palmate। अगर इस विषय में pinnateस मस बाहो तो ये ज़ leaves। डिवीजन हाफ ज़ तो जो याद था उन्हें किए था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये rachis है, यहाँ पे मैं मानता हूँ ये 1
पेयर है, नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर, और दूसरा यहाँ पे एक है, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लीफलेट्स क्या है, एवन इन नंबर, लीफलेट्स आर एवन इन नंबर, तो इसको आप क्या कहोगे, पेरिपिनिएट। पेरिपिनिएट, पेरिपिनिएट का मतलब है लीफलेट्स आसन रेड सस्पेक्ट मगर तिम आसन एवन इन नंबर, वाइल एज अगर लीफलेट्स आसन ऑड इन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन इसको कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं इम्परपिनिएट। लीफलेट्स आर ऑड इन नंबर, तो इसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे इम्परपिनिएट। So when the leaf letters are odd in number, it is called imperpinnate. But when the leaf letters are even in number, it is called peripinnate. Ekis man leaf letters asan odd, base man asan simply even. Agar tim odd is, tel chis mana imperpinnate. Agar tim even is, agar tim even is, tel chis mana peripinnate. Go leaf letters se doyo tariko asan. यहाँ ते के leaf letters ऐसे odd in number, यहाँ ते के leaf letters ऐसे even in number. अगर odd in number च leaf letters, तेल छु तात नाव थावन imperpinnate. अगर तिम leaf letters च अगर leaf letters च even in number, तेल छु peripinnate. Leaf letters are odd in number, imperpinnate, and leaf letters are even in number, then it's called as peripinnate. ये हमारे पास दो types of leaves है. We are having two types of pinnate leaves. Pinnate leaf वोनु तो मैं वही थी simply. यहाँ सा चुस leaf. यमिस मज lamina चुर divide गसन leaf letter मज मगर तिम leaf letters च आसन petiolus sidus या rachis sidus. Palmatus मज आसन leaf letters at the tip of the petiole. Now next feature. अगर आप देखोगे यहाँ पे what is the difference between the leaflet and the leaf? लीफलेट और लीफ में क्या डिफरेंस है? लेट सपोज मैं आपको मान बताता हूँ, ये नोड है, ये लीफ बेस है और ये पीटियोल है, यहाँ से लैमिना अराइज हो गया, यहाँ पे मैं मानता हूँ ये लीफलेट है, दीज आर द लीफलेट्स। या यू कैन से इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी, इस तरह से भी। तो आप देखो ये अगर आप देखोगे इसको कहते हैं एक्सल, इस एक्सल में बाड़ होता है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सिलरी बाड़, ऑक्सिलरी बाड़। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सल, इसको भी एक्सल कहते हैं। ये लीफलेट है, इट इज लीफलेट, और ये है लीफ। देखो लीफ के एक्सल में बाड़ होता है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी बाड़, लेकिन लीफलेट के एक्सल में बाड़ नहीं होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द लीफलेट एंड द लीफ। लीफस मज ऑक्सिलरी, लीफस लीफ किस एक्सलस मज ऑक्सिलरी बाड़ आसान, मगर लीफलेट किस एक्सलस मज ऑक्सिलरी बाड़ आसान कह। इन द लीफलेट्स आर सिमिलर टू द लीफलेट्स, ये जो लीफलेट्स होते हैं दे आर सिमिलर टू लीव्स एक्सेप्ट दे डू नॉट possess an auxiliary part. Yimon mans chun auxiliary part asan kya. Leafs में जनरल लीफस में जो ऑक्सिलरी बार्ड आसन, ये वो लीफ सिंपली, ये लीफ है। लेकिन अगर आप देखोगे ये वाला क्या है, ये लीफलेट है। लीफलेट के एक्सल में बार्ड नहीं होता है, लेकिन लीफ के एक्सल में बार्ड होता है। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है, बाकी ये सारे सेम है। उनका प्लान अगर आप देखोगे दोनों का प्लान ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस सिर्फ यही है, यहाँ पे बार्ड होता है, यहाँ पे बार्ड नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, ये थे टाइप्स ऑफ लीव्स। अब उसके बाद है फाइलोटैक्सी। इससे पहले हम बताएंगे वैनिशन। वैनिशन का मतलब है सिंपली what is the arrangement and distribution of veins over the lamina of a leaf, that is commonly called as venation. अकिस lamina, अकिस leaf किस lamina मस कमे अंदाज छ आमच veins arrange करना, तो veinlets arrange करना, तथ छ नाव वनन सिंपली venation। venation का मतलब है arrangement and distribution, arrangement and distribution of veins and veinlets over in lamina of a leaf, that's called a venation।
कथ पे अकिस लेमनास पे आमच वेन्स तो वेनलेट्स अरेंज करना तथ अरेंजमेंटस सिंपली नाव वनान वेनेशन। वेनेशन मतलब गो हाउ दीज वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज्ड ओवर द लेमना ऑफ ए लीफ दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज वेनेशन। फॉर एग्जांपल अगर तुम वुचो ये पे मे लेमना आख यह लेमना आख यह मिडरिव तुम वुचो पान ये वेन अराइज गसान मगर ये वेन तो ये वेन पान वे पार्लल यमिस पार्लल यमिस पार्लल यमिस पार्लल ते पे ये पार्लल यमिस पार्लल यमिस पार्लल यमिस पार्लल यमिस पार्लल गो सिंपली याद थवन ये साथ वेन्स कर रन पार्लल ओवर ईच अदर व्हेन दे आर पार्लल टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड पार्लल वेनेशन। पार्लल वेनेशन यह मोनोकार्डन मज लबन पार्लल वेनेशन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकार्ड्स। गो ये साथ अकिस लीफस मज लेमनास पे आसन वेन्स अकिस पार्लल तथ वन पार्लल वेनेशन। गो पार्लल वेनेशनस मज वेन्स रन रनस पार्लल टू ईच अदर parallel to each other it is called parallel वेनेशन। ब्याक गो अगर वेन्स आसन मतलब यह लैमना यमिस पे वेन्स मगर अगर तुम वो वेन्स बनान जाल हूँ दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वेब लाइक स्ट्रक्चर और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मैट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिक्यूलेट वेनेशन इसको कहा जाता है। रेटिक्यूलेट रेटिक्यूलम रेटिक्यूलम मतलब गो वेब वो सिंपली यम साथ वेन्स तो वेनलेट्स अकिस लेमनास पे बनायन वेब लाइक स्ट्रक्चर तथ नाव वन रेटिक्यूलेट वेनेशन। पार्लल वेनेशनस मज सिंपली वेन्स अकिस पार्लल मोनोकार्डन मज लबन रेटिक्यूलेट वेनेशनस मज वेन्स तो वेनलेट्स बनावन नेटवर्क बनावन वेब लाइक स्ट्रक्चर तथ वन रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन यह डाइकार्डन मज लबन रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन में क्या होता है यहाँ पे वेन्स एंड वेनलेट्स वेन्स तो वेनलेट्स फॉर्म्स a web ORR network like structure। इन साथ वेन्स तो वेनलेट्स बनायन वेब आर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अथ वन रेटिक्यूलेट वेनेशन। ये रेटिक्यूलेट वेनेशन लबन डाइकार्डन मज सिंपली याद थवन what is the arrangement and distribution of veins over the lamina of a leaf is commonly called as venation। अगर यम veins अकिस parallel तथ वन parallel venation सच मोनोकार्डन मज। अगर यम वेन्स तो वेनलेट्स बनावन नेटवर्क बनावन वेब लाइक स्ट्रक्चर तेल वन रेटिक्यूलेट वेनेशन। वह मसल है यम वेन्स तो वेनलेट्स कर क्या लेमनास मज सिंपली दे एक्ट एज ए स्केलेटल सिस्टम ऑफ ए लीफ एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द लीफ इरेक्ट और फ्लैट रखते हैं। इन वेन्स और वेनलेट्स के अंदर होता है इनके अंदर होता है वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम। याद थवन वेन्स तो वेनलेट्स अकिस लेमनास थवन फ्लैट पेचस थवन इरेक्ट। यम वेन्स तो वेनलेट्स इंटरनली सप्लाई करने विद दे आर इंटरनली सप्लाइड विद जाइलम एंड फ्लोएम। वेन्स और वेनलेट्स जो है वेन्स प्लस वेनलेट्स ये दशवो ट्रीट करना एज स्केलेटल सिस्टम ऑफ ए लीफ। इसको स्केलेटल सिस्टम का कहते हैं।